Hello friends, welcome again. In the last video, I had already discussed about the succession और मैंने आपको इसकी जो है डेफिनेशन बता दी थी। उसके अलावा ये बता दिया था कि सक्सेशन जो है उसमें कौन कौन सी जो कम्युनिटीज़ आती हैं और किस तरीके से ये सीक्वेंस में ऑर्डर फॉलो करती हैं। सक्सेशन का मतलब ही ये होता है एक सीक्वेंशली ऑर्डरली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब किसी एरिया पर अगर कोई कम्युनिटी जो है वो फॉर्म होती है तो वो किस तरीके से कम्युनिटी का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ये एक सीक्वेंस में होगा, ये एक ऑर्डर में होगा और ये कंटिन्यू होने वाली प्रोसेस होगी। तो सक्सेशन के बारे में मैंने आपको ये सब बता दिया था। उसके अलावा मैंने आपको पायोनियर, क्लाइमेक्स और जो ट्रांजिशनल ज़ेरी होती हैं, ये सारी टर्म भी डिफ़ाइन कर दी थी। और ये बताया था कि सक्सेशन एंड एवोल्यूशंस आर पैरेलल, क्योंकि जैसे जैसे सक्सेशन होगा, जैसे जैसे कोई कम्युनिटी किसी एक एरिया पे फॉर्म होगी, वैसे वैसे उसमें मॉडिफिकेशंस होंगी, क्योंकि उस एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने के लिए वहाँ पर मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है कम्युनिटी में। और जब कम्युनिटी में मॉडिफिकेशन होगा सर्वाइव करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में इवोल्यूशन भी होगा। तो इसीलिए सक्सेशन और इवोल्यूशन जो है वो पैरेलल प्रोसेस हैं। और जो जैसे ही कोई हैबिटेट चेंज होता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होगा तो वहाँ की वेजिटेशन चेंज होगी, उस अकॉर्डिंग वहाँ के एनिमल्स जो हैं वो चेंज होंगे और एनिमल पर फीड करने वाले जो डिकम्पोजर्स हैं वो भी वहाँ के चेंज होंगे। तो सक्सेशन का मतलब ही यही होता है कि सक्सेशन जहाँ जहाँ पर भी होगा, मतलब जैसे ही किसी एरिया का एनवायरनमेंट चेंज होगा, वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म चेंज होंगे, तो इवोल्यूशन होगा। इसीलिए सक्सेशन और इवोल्यूशन जो है पैरेलल ज़ेरी हैं, पैरेलल स्टेप्स हैं। और पायोनियर के बारे में मैंने आपको बताया था। पायोनियर वो कम्युनिटी होती है जो सबसे पहले इस्टेब्लिश होती है और क्लाइमेक्स वो होती है जब सबसे स्टेबल और सबसे लास्ट कम्युनिटी होती है। पायोनियर जो होती हैं वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ होती है, मतलब जो रिप्रोड्यूस ज़्यादा कर सकती हैं वो ही पायोनियर कम्युनिटी में रखी जाती हैं। और क्लाइमेक्स में वो कम्युनिटीज़ आती हैं जो स्टेबल फॉर्मेशन, जो स्टेबिलिटी को फॉर्म करती हैं, जो कि के सेलेक्टेड होती हैं। लेकिन दोनों ही जो कम्युनिटी, दोनों ही जो कंडीशंस हैं, इनके बीच में और जितनी भी कम्युनिटीज़ आती हैं उनको ज़ीरल ट्रांजिशन सीरीज़ बोलते हैं। और ये जो है कम्युनिटी, ये दोनों तरह की कम्युनिटी, चाहे वो हाइड्रोज़ीरी कम्युनिटी हो या तो वो फिर डेज़र्ट वाली कंडीशंस हों, दोनों ही कंडीशंस को ये मेसोफाइटिक कंडीशन में लेकर आती हैं। कम्युनिटी स्टेबल होनी चाहिए, यही सक्सेशन का मतलब होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में टाइप ऑफ सक्सेशन के बारे में बताऊंगी, कितनी तरह का टाइप होता है सक्सेशन का। और सक्सेशन अगर वाटर बॉडी से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से मिजाज कंडीशन आती है, और अगर हम डेजर्ट या रॉक्स से कंडीशन सक्सेशन स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से जो है म्यूजिक कंडीशंस जो हैं वहाँ पर आती हैं, और कौन कौन से चेंजेस जो है सक्सेशन के टाइम पर होते हैं, ये सब मैं आपको आज डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सक्सेशन। तो मेनली दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ऐसा सक्सेशन जहाँ पर पहले कभी कोई कम्युनिटी ना रही हो, मतलब सबसे पहले वहाँ पर कोई कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, उससे पहले कभी वहाँ पर कोई कम्युनिटी नहीं रही थी, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे बेयर रॉक्स हो गई। बेयर रॉक्स ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर कभी कोई कम्युनिटी का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर पायोनियर कम्युनिटी आती है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबा टाइम लेती है एक म्यूजिक कंडीशन तक पहुँचने में, क्लाइमेक्स कंडीशन तक पहुँचने में, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कोई भी जो है कम्युनिटी नहीं होती बेयर रॉक्स पर, जो कि बहुत बंजर भूमि होती है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो इसीलिए हम इसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, जहाँ पर पहले कभी कोई कम्युनिटी ना रही हो, वहाँ पर कम्युनिटी का फॉर्मेशन होना और धीरे धीरे वहाँ पर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन, यही यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन इसको बोलते हैं। सेकंड है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी कोई कम्युनिटी थी, लेकिन किसी वजह से वो कम्युनिटी वहाँ से हट गई, तो उसके बाद जब वहाँ पे दोबारा कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो प्राइमरी सक्सेशन से फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी वो एक ऐसी साइट पर होता है जहाँ पर पहले से ही कभी कोई कम्युनिटी थी, तो इसीलिए वहाँ पर फर्टाइल लैंड होगी, सभी तरह के मिनरल्स वहाँ पर होंगे, तो वहाँ पर जो है प्लांट्स की ग्रोथ होना या कम्युनिटी का फॉर्मेशन होना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही सारी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में ऐसा नहीं होता। प्राइमरी सक्सेशन में सब कुछ स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम फॉर्म होता है, इसीलिए इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है क्लाइमेक्स तक पहुँचने में। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो ईजिली हो जाता है, कम टाइम लेता है।
जैसे कि हम एग्जांपल में इंक्लूड कर सकते हैं डिपॉजिटेड साइट। डिपॉजिटेड साइट मतलब जहाँ पर ऑलरेडी लैंडफिल्स हैं, यहाँ पर आप या फिर आप एक ऐसी एरिया लगा लो जहाँ पर फायर हुई है। फायर मान लो फॉरेस्ट में फायर हो गई, तो उसकी वजह से वहाँ से सारी फॉरेस्ट कम्युनिटी ख़त्म हो गई। अब जब वहाँ पर दोबारा कम्युनिटी का फॉर्मेशन होगा तो हम उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, और ये प्राइमरी सक्सेशन की कंपैरिजन में जो है वो फास्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले फॉरेस्ट थे, इसलिए सब मिनरल रिक्वायरमेंट वहाँ पर अवेलेबल होंगे इजीली। तो ये दो तरह के सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब मैं आपको दो साइट पर सक्सेशन पढ़ाऊंगी। एक होगा सक्सेशन इन वाटर, मतलब हम एक स्टार्टिंग वाटर जो है स्टार्टिंग साइट जो है वो वाटर बॉडी लेंगे, और एक होगा सक्सेशन ऑन रॉक्स, जिसमें हम स्टार्टिंग जो साइट है वो एक लिथोजीरीज को बोलते हैं सक्सेशन ऑन रॉक, जिसमें स्टार्टिंग जो है वो एक सोयल लगा लो या एक रॉक लगा लो, रॉक जो है वहाँ पर हम इसको सेकेंड सक्सेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो सक्सेशन इन वाटर। वाटर में सबसे पहले क्या होगा, वाटर को आपको एक टेरेस्ट्रियल स्टेट में चेंज करना है। यही एक सक्सेशन है जिसमें आप एक अनस्टेबल कम्युनिटी से स्टेबल कम्युनिटी की तरफ जा रहे हो, एक अनअडेप्टेबल एनवायरनमेंट से अडेप्टेबल एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हो ग्रेजुअली, इसी को सक्सेशन बोलते हैं। तो वाटर को किस तरीके से फॉरेस्ट और मिजी कंडीशन में चेंज करना है ये यहाँ पर इसमें बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी आप वाटर बॉडी को अगर लेते हो तो सबसे पहले वहाँ पर एक फाइटोप्लैंक्टन की स्टेज होती है। फाइटोप्लैंक्टन वो होते हैं जो फोटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो प्लैंक्टोनिक स्टेज आती है, जो बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जिसमें आप डायटम्स को इंक्लूड कर सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड कर सकते हो। उसके अलावा यूनिसेल्युलर एल्गी भी जो है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में इंक्लूड की जा सकती हैं, क्योंकि ये अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद इन पर फीड करने के लिए रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट आते हैं। रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट में आप वेलेसनेरिया का एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रेला का एग्जांपल ले सकते हो, पोटैमोजिटोन यहाँ पर एक एग्जांपल में आ सकता है। ये रूटेड होते हैं, इन पे रूट्स होती हैं इन प्लांट्स में, लेकिन ये सबमर्ज्ड होते हैं, ये फ्री फ्लोट नहीं करते। तो ये वाटर बॉडी पे नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे ही सेटल डाउन होते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है। ये सारी जो सीरीज़ हैं, ये सारी जो स्टेजेस हैं, ये सारी सीरल स्टेजेस हैं। ये पायोनियर स्टेज है और ये क्लाइमैक्स स्टेज है, क्योंकि ये अनस्टेबल है फर्स्ट स्टेज है, ये स्टेबल है लास्ट स्टेज है। इनके बीच में जितनी भी स्टेजेस हैं ये सारी ये सारी सीरल और ट्रांजिशनल स्टेज हैं। रूटेड सबमर्ज आ गए तो रूटेड सबमर्ज इनके पास रूट्स होंगी, लेकिन ये डूबे हुए होंगे वाटर के अंदर। उसके बाद अब ऐसी स्टेज आएगी, क्योंकि ये बॉटम को कवर कर लेते हैं, इसके बाद फ्री फ्लोटिंग स्टेज आती है। फ्री फ्लोटिंग मतलब जो जिनके पास रूट तो होगी लेकिन वो वाटर के सरफेस पर फ्रीली फ्लोट करेंगे। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो एजोला का, वॉल्फिया का और पिस्टिया का। ये एग्जांपल आप फ्री फ्लोटिंग में ले सकते हो। अब जैसे ही जो वाटर बॉडी है वो धीरे धीरे कवर होने लग जाएगी, क्योंकि पहले फाइटोप्लैंक्टन थे, फिर रूटेड सबमर्ज्ड आ गए और फिर उसके बाद फ्री फ्लोटिंग आ गया, वो धीरे धीरे कवर होने लग गई है। और जब ये फ्री फ्लोटिंग नीचे जाके सेटल डाउन होने लग जाएंगे डेड होने के बाद, तो ऐसी कंडीशन में नीचे जो है वो एक मडी एरिया बन जाएगा। तो धीरे धीरे अब नेक्स्ट स्टेज आएगी जो कि रीड स्वैम्प स्टेज होगी। रीड स्वैम्प स्टेज में जो होगा, यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो जो नीचे सिल्ट बनी हुई है, इन सब की डेड रिमेन्स की वजह से जो सिल्ट बन गई है, अब ये उस पर ग्रो करेंगे। तो ये रीड स्वैम्प स्टेज इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी। और आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो टाइफा का, सेगिटेरिया का, फ्रेगमाइटिस का, ये एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो रीड स्वैम्प स्टेज में। रीड स्वैम्प स्टेज के बाद अब नेक्स्ट आती है मार्श मिडो स्टेज। मार्श मिडो स्टेज क्योंकि एक दलदली एरिया वहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि आप वाटर बॉडी से टेरेस्ट्रियल एरिया की तरफ मूव कर रहे हो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, इसीलिए अब धीरे धीरे यहाँ पर जब सारे ये प्लांट्स जो हैं डेड हो जाएंगे, ये एक सिल्ट एरिया बना देंगे, वहाँ पर रेतीला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, एक दलदली एरिया बन जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज प्लांट्स की वो होगी जो ऐसे एरिया में ग्रो कर सकती है, मार्श मिडो स्टेज बोलते हैं इसको। और मार्श मिडो स्टेज में आप एग्जांपल ले सकते हो जंकस, सिप्रस का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी स्क्रब स्टेज, जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। अब वो जैसे एनवायरनमेंट, जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो वाली स्टेज आ जाएगी स्क्रब स्टेज। तो स्क्रब स्टेज इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो सैलिक्स का, अल्नस का, पपलस का, ये एग्जांपल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी फॉरेस्ट, जिसमें बड़े बड़े प्लांट्स आ जाएंगे जो कि एक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को फॉर्म कर लेंगे।
तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से वाटर बॉडी जो है वो एक टेरेस्ट्रियल और सॉइली एरिया में कन्वर्ट हो गई है, और इसके बीच में काफ़ी सारी ऐसी प्लांट्स की डिफरेंट स्टेजेस आई हैं जो अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है सूटेबल थी, जिसमें रूटेड सबमर्ज्ड आया, फ्री फ्लोटिंग आए, रीड स्वैम्प स्टेज आई, मार्श मेडो स्टेज आई, स्क्रब स्टेज आई, लास्ट फॉरेस्ट है और फर्स्ट फाइटोप्लैंक्टन है। तो इनके एग्जाम्पल आप याद रखना, एनसीईआरटी में गिवन है। रूटेड सबमर्ज्ड के एग्जाम्पल जो कि वेलेस्नेरिया, हाइड्रेला, पोटामोजिटॉन है। उसके अलावा सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग के एग्जाम्पल हैं जो कि एजोला, वॉल्फिया, पिस्टिया है। रीड स्वैम्प स्टेज के हैं टाइफा, सेगिटेरिया, फ्रेगमाइटिस है। मार्श मिडो के है जंकस सीपरस है। स्क्रब स्टेज के अल्नस, सैलिक्स, पपलस ये एग्जाम्पल है, और लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज है। फाइटोप्लैंक्टन में आप डायटम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी ये सब ले सकते हो जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये मैंने आपको एक सक्सेशन बताया वाटर बॉडी से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रॉक एरिया पे किस तरीके से कौन कौन से स्टेजेस आती हैं वो स्टडी करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि ड्यूरिंग सक्सेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं और सक्सेशन क्यों ज़रूरी है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। समरी भी उसी में एक बार डिस्क्राइब कर दूंगी मैं आपको। तो आज की वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेना, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।